तो वो अभी बाहर निकल रहा है। तो दोस्तों रसल्स वाइपर हमारे भारत के मोस्ट 4 वेनमस सांप है। इसमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक सांप जिसको बोला जाता है वो रसल्स वाइपर। तो इसको अभी हमने रिलीज़ कर दिया है, क्योंकि ये जो रसल्स वाइपर था वो बहुत ही ख़तरनाक सांप इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बिजली की तेज़ी से काट लेता है। और ये सांप को हाथ लगाना, डायरेक्ट हाथ लगाना मतलब मौत को हाथ लगाना है। तो जिस तरह से हम सांप को पकड़ते हैं इस तरह से आप कभी भी गलती मत करिए, क्योंकि सांप को पकड़ना एक आर्ट है। तो अभी जो थोड़े दिनों में सीखे हैं तो ऐसे बंदों के लिए ये सांप बहुत ख़तरनाक है। तो ये सांप अगर काटता है तो इसमें हीमोटॉक्सिक नाम का जहर है, तो वो बहुत ही ख़तरनाक पॉइज़न माना गया है, क्योंकि वो अगर हमारे बॉडी में चला जाता है, ब्लड के साथ मिक्स होता है, तो पहले तो सीधा वो जाने के बाद तुरंत हमारे जो ब्लड का टिश्यू है उसको डैमेज करता है। जगह जगह पे वो फफोले हो जाते हैं क्योंकि ब्लड को गाढ़ा कर देता है। तो बाकी का जो ब्लड हमारा जो ब्लड गाढ़ा होने के बाद जो पानी रहता है वो जगह जगह से बाहर निकलता है, जैसे यूरिन में से, आँखों में से, नाक में से, कान में से, मुंह में से, बस सब जगह से वो लाल पानी निकलता है। तो सबको लगता है कि ब्लड निकल रहा है, लेकिन ब्लड नहीं निकलता, वो पानी ही निकलता है। लेकिन उसका कलर जो रंग होता है वो लाल होता है, ब्लड की टाइप। तो सबको लगता है ब्लड है। तो हीमोटॉक्सिक अगर 15 मिलीग्राम से ज़्यादा और 15 मिलीग्राम जहर हमारी इंसानी बॉडी में जाता है तो इंसान का लीवर, किडनियाँ सब फेल होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर जल्द से जल्द हमें ट्रीटमेंट मिलती है और हम जल्द से जल्द अस्पताल या डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो ही इंसान बच सकता है, वरना जो झाड़ फूक या भुआ धतिंग में हम रहते हैं तो इंसान की मौत हमेशा हो जाती है। जय रुद्राणी दोस्तों, मैं जयेश आपका स्वागत करता हूँ अरवली के पन्ने चैनल में। दोस्तों हम कहते हैं साकरिया गाँव, जहाँ एक जरा बैटरी रख दो, बैटरी रख दो। दोस्तों एक रसल्स वाइपर जो કોનું ઘર છે આપણા રોહિત ભાઈ, तो रसल्स वाइपर और हमारे रोहित भाई पटेल जिनके घर एक वाइपर स्नेक जिसको बहुत ही खतरनाक सांप बोला जाता है, जो हमारे जो भारत के जो मोस्ट 4 वेनमस सांप है इसमें से खतरनाक सांप की जो उपाधि जिस सांप को मिली हुई है वो है रसल्स वाइपर। अगर ये सांप काट लेता है तो इसका जो हीमोटॉक्सिक जहर है वो शरीर के अंदर ब्लड के साथ मिक्स होता है। तो पहले तो जैसे ही शरीर में अंदर हमारा दाखिल होता है तो हमारे जो सेल है, जो हमारा जो मसल्स है सब पिघलना चालू कर देता है, और हमारा जो ब्लड क्लोटिंग है, जो ब्लड हमारा है वो जमाने का चालू करता है। तो जगह जगह हमारे फफोले हो जाते हैं और पीस बढ़ने लगता है और हमारा जो मांस है वो फट जाता है। अगर ये सब काटता है तो हमारा जो ब्लड है वो गड़ा हो जाता है, एक टुकड़े की मांस के टुकड़े टाइप का हमारा ब्लड हो जाता है। तो बाकी का जो पानी रहता है वो हमारा जो हम पास ले आए वो बोला तो जवन नहीं डंगमोरा जे कुछ तो बुत्तो नहीं ना काही बनी। हाँ
ક્રોસ તો થવાનું, યસ બનવાનું જ નહીં. ડન મોરજી. એક મોટી બહેણી લેતા આવડો પ્લાસ્ટિકની, થોડી મોટી લાવજો હો, એટલે અંદર થઈ જાય. ડબો ડબો મોટો લાવજો હો, નો નહીં લાવતા. આ બહુ ખરાબમાં ખરાબ છે, ગમે તેવું છે, કોઈ નક્કી નહીં. तो दोस्तों इसको हम पहले पैक कर दिया, क्योंकि बहुत खतरनाक इसका काम होता है. कब बिजली की तेज़ी से काटता है पता भी नहीं चलता. तो बाद में हम थोड़ी इसकी जानकारी हम इसको पैक करने के बाद देते हैं. बहुत सारे इसके अंधविश्वास हमारे लोगों में घुसे हुए हैं कि ये अगर फूंक मारता है तो इंसान का बॉडी सड़ जाता है. तो ऐसा नहीं है. ये अगर काटता है और वेनम डालता है तो ही हमारे इंसान को तकलीफ़ होती है, वरना ऐसे कोई तकलीफ़ नहीं होती. इसके फूंक मारने से हमारा शरीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे भारत में ऐसे कोई सांप नहीं है जो जहर निकाल सके और हमारे ऊपर डाल सके. ऐसा મોલિયા પાછો એ સાકાર તો થતું જ નહીં, કૂદવાના ટ્રાય મોરો વાળું જ નહીં. સાકાર થવાનું જ નહીં હો, જ નહીં. પેલી બાજુ જો આમ ફર એમ દોખણ સપણી ને દોખણ નહીં, દોખણ કેર બોલશે પણ દોખણ નહીં. દેખાવું જોઈએ ટ્રાન્સફરેબલ, દેખાય ને અંદર ને તો દેખાવો જોઈએ. બસ જઈએ લાવો. લાવો લાવો આ બાજુ જલ્દી લાવો. પેલ બાજુ જઈને હાલ તો મારે તો ગભરાવાનો આવે છે, હું બેઠો છું પછી. મજા જલ્દી બે કરવાની કોશિશ કરો. અંતરા લાવડો કોણ ઉપર દો तो दोस्तों इसको अभी हमने रेस्क्यू कर लिया है. थोड़ा बहुत खतरनाक ये जो हमारा रेस्क्यू था, तो इसको अभी हमने रेस्क्यू कर लिया है. और दोस्तों ये सांप, अगर ये सांप किसी को फूंक मारता है तो फूंक मारने से कुछ नहीं होता. अगर ये डालता है अपने दांत हमारे बॉडी में गड़ाता है और वेनम डालता है तो ही तकलीफ़ होता है. ऐसे फूंक मारने से कुछ होता नहीं है. इसके सबसे ज़्यादा बड़े दांत जितने भी सांप है उसमें से सबसे ज़्यादा बड़े दांत वेनम के जो है ये सांप के होते हैं. अगर ये काटता है तो हमारी इंसानी बॉडी में अगर 15 मिलीग्राम जहर, जो हीमोटॉक्सिन जहर है, 15 मिलीग्राम जहर डालता है या 15 मिलीग्राम से ज़्यादा जहर डालता है तो इंसान को बचाने की संभावना ख़त्म हो जाती है. और ये सांप के काटने के बाद इंसान की दर्द भरी मौत होती है. अगर ये सांप काट लेता है और समय रहते हम सरकारी अस्पताल या जहाँ भी हमारा जो सर्पदंश का इलाज होता है वहाँ हम पहुँचते हैं तो ही इंसान को बचाया जा सकता है. नहीं तो ये सांप काटने के बाद गैंग्रीन होता है और गैंग्रीन होने के बाद हमारा शरीर का कोई भी अंग हमारे शरीर से अलग करना पड़ता है. तो हमारे भारत का सबसे खतरनाक सांप जिसको बोला जाता है ये है रसल्स वाइपर. तो दोस्तों इसको अभी हमने साकरिया गांव हमारे रोहित भाई पटेल के घर जो मगफली का बनाया था गोडाउन टाइप का, वहाँ घुसा था. क्योंकि ये खुराक की तलाश में ही हमारे घर तक पहुँचते हैं और चूहों के पीछे भागते हुए, और जहाँ इंसान रहता है वहाँ चूहे रहते हैं और चूहे आते हैं वहाँ ये सांप भी आते हैं. तो पर्यावरण के मित्र है तो किसी भी सांप को मारना नहीं है, क्योंकि इसके जहर से ही बहुत सारी हमारी मेडिसिन बनती है. सांप कभी भी ऐसे नहीं काटता. अगर ये डर जाता है इसके बाजू में जाते हैं तो ये वो चेतावनी दे देता है. ये इसकी जो कुकर की सीटी बजती है, ऐसी कुकर की सीटी बजा के हमें आगाह कर देता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे नज़दीक मत आइए.
फिर भी इंसान अगर गलती करता है और इसके बाजू में चला जाता है तो ही ये काट लेता है, और काटने के बाद इंसान की दर्द बड़ी मौत हो जाती है। अगर काटने के बाद हम सरकारी अस्पताल पहुंचते हैं या जहाँ सर्पदंश का इलाज होता है वहाँ हम पहुंचते हैं तो ही इंसान को बचाया जा सकता है। लेकिन हमारे भारत की जो प्रथा है झाड़ फूँक, ओझागुनी और बुआ दत्ती, उसमें इंसान रहता है तो इंसान की डेथ कन्फर्म है, निश्चित है। 80% ये काटता है तो वेनम का ट्राई करता ही है और वेनम डालता ही है। 20% ही इसकी ड्राई बाइट आती है, जो किसी को वेनम नहीं डालता, ऐसा 20% होता है। लेकिन 80% ये सब काटता है तो वेनम डालता ही है। तो दोस्तों इसको हमने पकड़ लिया है और पकड़ के सुरक्षित हम ले जाएंगे। और ये हमारे साकरिया के लोग ऐसे किसी सांप को मारते नहीं हैं। कितना भी खतरनाक सांप अगर आ जाता है तो बुला के पकड़वा देते हैं। तो ये जितने भी लोग हैं उनको हम दिल से सैल्यूट करते हैं, क्योंकि ये पर्यावरण के ऐसे जीवों को बचाने में हमारी सहायता करते हैं। तो ये सांप के लिए, रसल्स वाइपर के लिए हमारे रोहित भाई और उनका परिवार और ये साकरिया के लोग एक भगवान की तरह आज बाहर आए हैं। तो ये सांप के लिए ये रोहित भाई और हमारे जो साकरिया के लोग हैं वो भगवान की तरह है। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारी चैनल अरवली के पन्ने के साथ। जय हिंद, जय भारत। होयो लावन, होयो हारो यार, वो ना कर तो होयो हारो। તમારે નહીં પાર રાખતો अगली पची बोटा बोटा आवता नहीं होने जो એવું બોલ્યો છું संडे का કલ્યા હવે યાર કોટા બોટાવાના શરીરમાં છે ને કુદરતી રચના એવી આપણી ચોબડી જેવી ઓની ચોબડી છે કે ના કોઈ કોટો ના હોય, કોઈ એમ કહેતો હોય કે હું સોવારો નાખ બરાબર છે, વાર જ નહીં કહો बनेगी बताइए અરે એ તો મારે ખેતર ગયા તો એમ વાળી મેઘરજ दोस्तों साकरिया गांव, वहाँ एक रसल्स वाइपर वहाँ आके बैठा था, तो हमें कॉल आया था तो हमने इसको अभी रेस्क्यू किया है। तो वो अभी बाहर निकल रहा है। तो वो अभी अपने पर्यावरण में चला गया। तो हमारा काम था ऐसे जो पर्यावरण के जीव हैं उनको लाके सुरक्षित छोड़ना। तो ये सब बहुत ही ख़तरनाक है, तो हम चलते हुए बात करते हैं। तो दोस्तों हमारा काम है पर्यावरण के ऐसे जीवों को पर्यावरण में छोड़ना है। अगर हमारा काम आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और घंटे का जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए और ऑल के ऊपर उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जितने भी हमारे जो नए वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारी चैनल अरवली के पन्ने के साथ। जय हिंद, जय भारत।